हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग लॉगरिथमिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक क्या है? लॉगरिथमिक जो है वो एक मैथमेटिकल टूल है। किस तरह का मैथमेटिकल टूल है? कैलकुलेशन का मैथमेटिकल टूल है, ठीक है ना। कई कैलकुलेशंस जो है हम आपको बता दें कि सिंपली अगर हम कैलकुलेशंस करेंगे तो वो हमारे लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाती हैं, बट अगर हम लॉग का यूज़ करके बेटा अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो वो कैलकुलेशन हमारी आसान होती है। फॉर एक एग्जांपल अगर मैं बात करूँ आपसे, सपोज दैट 2 की पावर 2 को अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो बड़ी आसानी से हम 4 लिख सकते हैं, बट अगर 2 की पावर 2.7 लिखा हुआ है तो ये कितना होगा? शायद इसको फाइंड आउट करना मुश्किल होगा। तो इस तरह की बहुत सारी कैलकुलेशंस जो हैं वो हम विद द हेल्प ऑफ, यानी इस तरह की कैलकुलेशन विद द हेल्प ऑफ हम लॉगरिथमिक बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात हुई बेटा ये कि लॉगरिथमिक हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं या क्या इसकी ज़रूरत है। तो लॉगरिथमिक क्या है? लॉगरिथमिक इज नथिंग एल्स, इट इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन टूल, ठीक है ना। यानी कि हम इसकी मैथमेटिकली जो कैलकुलेशंस होती हैं विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथमिक हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो लेंथी और बड़ी मुश्किल से कैलकुलेशन होती हैं उसकी हेल्प लॉगरिथमिक की हेल्प से बेटा बड़ी आसानी से हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। दूसरा, अब हम लॉगरिथमिक के बारे में आपको पढ़ाते हैं व्हाट इज लॉग, कि लॉग होता क्या है। तो बेटा किसी भी नंबर को, जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है एनी पॉजिटिव रियल नंबर, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को जिसको हमने नाम एन दे दिया अभी फिलहाल, ठीक है ना, कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। हम 2 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेटा पहली फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और दूसरी फॉर्म होती है लॉगरिथमिक फॉर्म, जो कि हम इस चैप्टर में बेटा पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसको हम बड़ी आसानी से पहले हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। हमने कोई भी एक पॉजिटिव नंबर लिया 36, तो बेटा 36 को आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यानी 6 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आपका ये पॉजिटिव नंबर जो n बोला है, यहाँ पर ये बेटा वो पॉजिटिव नंबर n है हमारा, ठीक है ना। ये इसको हम बेस बोलते हैं बेटा और इसको हम पावर बोलते हैं। पावर भी बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट भी बोलते हैं बेटा, एक ही बात है। या कई जगह इसको डिग्री भी बोलते हैं बेटा, एक ही मतलब है, ठीक है ना। वाट एवर यू से, जो भी आप कहना चाहते हैं। यानी कि 6 स्क्वायर को 36 लिख सकते हैं। अब इसी नंबर को बेटा अगर हमें लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है तो हाउ वी कैन राइट, हम कैसे लिख सकते हैं? तो बेटा जो यहाँ पर बेस है, यानी इसी जो 36 = 6 स्क्वायर लिखा हुआ है बेटा, इसी को अगर मुझे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना हो या लॉग के टर्म्स में लिखना हो तो हाउ वी कैन राइट इट, तो कैसे लिखते हैं? तो बेटा देखिए, लॉगरिथमिक की शॉर्ट फॉर्म लॉग है, जो बेस यहाँ है यहाँ पर भी बेस रहेगा, ठीक है ना। बाकी 36 और 2 ये बेटा इंटरचेंज हो जाता है, ठीक है ना। 36 लॉग के साथ आ जाएगा बेटा और ये 2 इसको 2, यानी बेटा 6 स्क्वायर = 36 को, जो कि हमारी x36 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इस फॉर्म को अगर मुझे लॉग में लिखना है देन हाउ वी कैन राइट, तो बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। यानी अदर वर्ड्स में आप ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने बेस यहाँ पर लिखा, ये 2 कैसे आंसर आया और यहाँ 36 लिखा हुआ। सपोज दैट हमें ये नहीं पता है कि ये क्या लिखना है यहाँ पर, सपोज दैट, तो बेटा इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 6 की एक्सपोनेंट, मतलब 6 की एक्सपोनेंट कितनी लिखनी है हमें, या क्या हो जाए कि उसकी वैल्यू 36 हो जाए। तो ऑब्वियसली बात है 6 की एक्सपोनेंट अगर 2 होगी तो उसकी वैल्यू 36 होगी, तो इसका आंसर बेटा 2 आ गया। आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर इंपोर्टेंटली। ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसको कई बार हम एंटी लॉग फॉर्म भी बोलते हैं, एंटी लॉग फॉर्म, ठीक है ना। और बेटा ये हमारी लॉगरिथमिक फॉर्म हो गई, लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है ना। इसको आपको बेटा ध्यान रखना है। अल्टीमेटली फिर हमें क्या करना है यहाँ पर, कि ये तो मैंने 36 का एग्जांपल लेकर बताया, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ पर। अगर आप बेटा इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट वीडियो को पॉज करके कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ मैं, जिससे आगे चीज़ें बेटा एक्सप्लेन हो पाए। कोई भी हमने एक नंबर लिया n, ये ध्यान रखना है मस्ट बी पॉजिटिव बेटा, ये पॉजिटिव होना चाहिए। इस n की जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है बेटा वो ax हमने कंसीडर कर ली, और लॉगरिथमिक फॉर्म अगर हम लिखेंगे इसकी, तो जैसा मैंने आपको बताया था, जो बेस यहाँ पर a है वही यहाँ पर आने वाला है। x और n इंटरचेंज हो जाते हैं, n यहाँ पर आ जाएगा और ये बेटा x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। x जो ये a नंबर है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, मस्ट बी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव होता है बेस, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा ये कि बेटा क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। कैसे पॉजिटिव होगा, इसका रीजन क्या है? सपोज दैट हमने यहाँ पर कोई नंबर लिया 2, सपोज दैट नेगेटिव ले लिया हमने यहाँ पर, तो नेगेटिव की पावर 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिख सकते हैं इसको 4। नेगेटिव की पावर 2, 3 लिखा, इसको भी बड़ी आसानी से 8 लिख सकते हैं। बट अगर नेगेटिव की पावर बेटा 1/2 अगर हम लेते हैं तो आप जानते हैं ये नॉट डिफाइंड है,
नॉट डिफाइंड है, ठीक है ना। बट अगर पॉजिटिव लेंगे अगर आप यहाँ पर अंदर, तो आप 1/2 पावर भी लिख सकते हैं, कोई भी पावर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू लिख सकते हैं वहाँ पर। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर बेस हमारा जो है यहाँ पर ये बेस है, ये अगर निगेटिव ले रहे हो तो ये ऑलवेज समटाइम्स इट इज रिलायबल, कभी कभी तो ये ठीक है, ये डिफाइंड है आपका, ये डिफाइंड है, बट ये ऑलवेज डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर जो बेस है ये मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसको ध्यान रखना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ यहाँ पर, यानी इसी वर्ड्स में अगर हम लॉग के टर्म्स में बात करें तो ए जो है वो ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी बात बेटा, ए हमारा जो है ये 1 नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम 1 लेंगे तो 1 की पावर हम कुछ भी लिखें, 1 की पावर 2 ये भी 1 होता है, 1 की पावर 5 ये भी 1 होता है, 1 की पावर 10 ये भी 1 होता है, कुछ भी लिखें 1 की पावर बेटा, तो वो हमारा क्या है कि 1 ही आएगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं लॉग की बात करूँ, जैसे सपोज दैट हमने ये 1 ले लिया, अगर हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 1 की कितनी पावर लिखी जाए यहाँ पर कि 5 आ जाएगी, तो पता नहीं है आपको। 1 की पावर कुछ भी लिखेंगे यहाँ पर तो बेटा 5 नहीं आ सकता है। ये इसको अगर हम बोले तो नॉट डिफाइंड ही बोल सकते हैं, कुछ बच्चों को भी कन्फ्यूजन होगा। चलिए आप छोड़िए, दोबारा से मैं बात करता हूँ। मैंने अभी आपको बताया था कि लॉग को अगर हम डिफाइन करना हो, सपोज दैट लॉग 636 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं बेटा? इसका आंसर लिखते हैं कि 6 की पावर कितनी हो जाए या 6 की एक्सपोनेंट कितनी लिखी जाए कि उसकी वैल्यू 36 हो जाए, तो ऑब्वियसली बात है 2 इसका आंसर हो गया। लेकिन अगर हम यहाँ पर 1 लिखेंगे और हमने यहाँ पर सपोज दैट 1 लिखा, तब तो ठीक है, 1 की पावर 1 1। बट अगर हम यहाँ पर 5 लिखते हैं सपोज दैट, तो 1 की पावर कितनी बन जाए कि ये 5 हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ भी पावर लिखेंगे तो 1 ही आएगा, 5 तो कभी बनेगा ही नहीं। तो इसको आप बोल सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट डिफाइंड, वॉट एवर, ठीक है ना, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बेस बेटा 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बेस 1 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपसे कि जो ए है ये 1 नहीं हो सकता है। दूसरा जो बेटा एन है, ये जैसा मैंने बताया था कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव ही होता है, ठीक है ना। तो n ग्रेटर देन 0। तो लॉग में अगर कोई इस तरह से फॉर्म लिखी हुई है किसी नंबर की, तो इम्पोर्टेंटली बेटा ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि a जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, बट a 1 नहीं हो सकता है, और जो n होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। अब बात आती है x से यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर यहाँ पर x हो सकता है, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है x के लिए। यानी लॉग की जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। बट लॉग के जो टर्म्स हैं, बेस है, नंबर है, ये बेस की अगर हम बात करें तो ये ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होगा, और जो n है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये 3 चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है लॉग में, ऑलवेज जब तक आप लॉग पढ़ेंगे ये आपके लिए काम करने वाली है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी हम क्या कर रहे हैं बेटा, कुछ ये तो इंट्रोडक्शन हो गया एक छोटा सा, अभी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना, और उनको हम सॉल्व करेंगे। बेटा नेक्स्ट जो है हमने कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं लॉग को और थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए कि लॉग की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। या सपोज दैट log 8 512 लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है ना। तो इसके लिए बेटा हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। एग्जाम्पल्स को करने के बाद आप लॉग का इंट्रोडक्शन बड़ी आसानी से समझने वाले हैं, ओके। तो सपोज दैट यहाँ पर बेटा हमें आंसर लिखना है कि 8 log बेस 8 है 512, इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल से अपने दिमाग में 8 की कितनी पावर 512 हो जाती है, तो 3 पावर अगर हम लिखेंगे 8 की तो 512 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 की कितनी पावर 81 होती है, 4, ठीक है ना। मैं ये भी कह सकता हूँ, मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करें, ये सारे क्वेश्चंस बेटा नोट करें और उनके आंसर्स लिखें। उसके बाद इस वीडियो को आप प्ले करें और चेक करें आप लोग कि सारे आंसर्स जो आप लोगों ने किए हैं वो आपके सही हैं या नहीं है, ठीक है ना। उस तरह से कर सकते हैं प्रैक्टिस बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। 2 की बेटा कितनी पावर 4 होगी, 2, ऐसे आप देख सकते हैं। √2 की कितनी पावर 4 होगी, 4, यानी √2 का अगर हम 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तब हमें 4 मिलने वाला है, ये मीनिंग हुआ इसका। √5 की कितनी पावर 125 होगी, तो 5 की पावर 3 होती है, √5 की पावर 6 हो जाएगा, चेक कर सकते हैं। 1/5 की कितनी पावर 5 होनी है, -1 बेटा, 1/5 की पावर -1 करिएगा आप, 5 आ जाएगा। अच्छा इसके साथ साथ मैं और ये बता दूं, अगर मान लो कहीं कोई कंफ्यूजन है सपोज दैट आपको, जैसे √5 हमने यहाँ पर लिखा, log √5 125 बेटा लिखा हुआ है, इसको कैलकुलेट करना है कि इसकी वैल्यू कितनी है। ये तो मैं आपको ओरली बता रहा हूँ कि √5 की पावर 6 हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं, तो लेट कर लिया हमने यहाँ पर x कि इसकी वैल्यू x हो गई। फिर आप क्या करेंगे, log हटाना है, इस log को हटाना है, तो log पर डंडी
ये आपने डंडी मारी, जैसी लॉग पे डंडी पड़ी ये इसके चरणों में पहुंच जाएगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। लॉग पे डंडी यानी लॉग खत्म किया तो ये जो बेस है आपका ये सीधा x के चरणों में पहुंच जाएगा, यानी √5 की पावर x हो जाएगी। ऐसे ध्यान रखिए, x के चरणों में यानी बेस हो जाएगा आपका ये। अब इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं बेटा ये 5 की पावर 3 हो जाएगा और यहाँ पर आप 5 की पावर x/2 लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे बेटा तो यानी x = 6, यानी यहाँ पर इसके आंसर 6 आ जाएगा। इसे आप ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मैं आपसे ये कहूँगा कि जितने क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं आप इनको जल्दी से अगर स्मार्टली सॉल्व कर पा रहे हैं तो देन बेटर, बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज ये प्रोसेस तो आपका है ही, इससे आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के बेटा, ठीक है ना। फिर से बेटा 193 की यहाँ पर बेस 1/193 है और यहाँ पर भी 1/93 लिखा हुआ, तो 1/93 की कितनी पावर 1/93 हो जाएगी? तो ऑब्वियस सी बात है बेटा 1, बहुत आसान है। 1/3 की पावर कितनी पावर 1/9 होगी? 2, यानी 1/3 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो 1/9 मिल जाएगा। 81 की कितनी पावर 81 होगी? 1। ये दोनों नंबर अगर सेम है बेटा, बेस भी सेम है और ये नंबर भी सेम है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, इसको आप ध्यान रख सकते हैं। ये दोनों सेम है तो 1 वैल्यू ध्यान रखिएगा। log 1 ऑलवेज 0 इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड है तो log 1 हमेशा 0 होता है। और इसको कैसे करेंगे? 1/2 की कितनी पावर 1 होगी? तो 1/√2 की बेटा पावर 0 जो होगी वो 1 होगी, तो आंसर आपका 0। तो log 1 हमेशा ध्यान रखिएगा 0 अगर डिफाइंड है तो। फिर से देखिए log 1 लिखा हुआ है, बेस आपका 97 है, अगर डिफाइंड है तो ये वैल्यू 0 होगी आपकी, ध्यान रख सकते हैं इसको। इसमें देखिए बेटा √2 + 1 की कितनी पावर? √2 - 1 होगी। तो वैसे तो इसका तरीका ये है, अगर हम लोग करना चाहें प्रोसेस से बेटा, इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रहा हूँ। अगर बेटा हम प्रोसेस से इसको करना चाहते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन ध्यान रखें, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है, सपोज दैट यहाँ पे जो दोनों नंबर लिखे हुए हैं इनका प्रोडक्ट अगर 1 होता है, ये 2 - 1 यानी 1, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी √2 + 1 को आप 1/√2 - 1 लिख सकते हैं, या √2 - 1 को बेटा 1/√2 + 1 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस प्रोसेस से अगर हम इसको करेंगे तो log बेटा ये √2 + 1 ही रहने दीजिए, इसको 1/√2 + 1 लिख दीजिए। अब बड़ी आसानी से बता सकते हैं √2 + 1 की कितनी पावर 1/√2 - 1 हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है -1। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर ये दोनों नंबर्स बेटा लिखे हुए हैं और अगर ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, रेसिप्रोकल कब होंगे? अगर इनका प्रोडक्ट 1 हो जाता है, ठीक है ना, तो आंसर बेटा -1 आने वाला है आपका। इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे से क्वेश्चन थे बेटा, ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो था। अभी हम आगे और भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाने वाले हैं जिनको आप देखकर बड़ी आसानी से लॉग को समझ सकते हैं। थैंक यू बेटा।